अस्वस्थ थे। दुर्घटना हो गई थी, 6-7 महीने का तो ये बिस्तर में रहे, अब स्वस्थ होकर आए हैं। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं। पार्टी निर्णय करती है और पार्टी का निर्णय मानना परम आवश्यक है। बहुत लोगों ने अपने अपने आवेदन पत्र दिए थे, या लिस्ट भी बड़ी लंबी चौड़ी थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो बिल्कुल ठीक किया है कि भाई ऐसे प्रत्याशी आए कि जो नौजवान भी हैं और महिला भी हैं और एक ही में सब गुण हैं। तो इसलिए मैं इनको भी हार्दिक बधाई देता हूं कैंडिडेट बनने की। और पार्टी का ये सिपाही फिर भी काम करता ही रहेगा। क्यों? कि मैंने प्रण किया है कि जब तक मेरे सांस में सांस है, चाहे पद होगा चाहे नहीं होगा, चाहे कुछ भी ना रहूं, आपके लिए न्याय की लड़ाई हमेशा लड़ता है। और आप परख के देख लेना, कभी भी कोई मुसीबत पाए आप पड़े, अगर वो जेन्युइन होगा काम तो मैं आपके साथ हूं। ये मेरा संकल्प है। और अब तो इनको आगे बढ़ाओ भाई। हम तो पीछे हैं, लेकिन पीछे इस चीज में नहीं रहूंगा। अगर आपके कोई भी जरूरत पड़े, आप नहीं, जितना भी हमारा संसदीय क्षेत्र है, बहुत चाहने वाले आज भी लोग हैं जिनकी मैंने थोड़ी बहुत सेवा की है। तो इसलिए आपसे मैं नम्र निवेदन करता हूं कि आपने पार्टी का ध्यान रखना। अगर मोदी जी को हमको उन कामों को जितने किए हैं उसके प्रति उनको आगे फिर प्रधानमंत्री बनाना है, तो माध्यम कंगना जी हैं। ये वोट इन्हीं को जाएगा, तभी जीतेंगे। और मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, जो जिस प्रकार के काम मोदी जी ने किए हैं, अवश्य में भी ये सीट भारतीय जनता पार्टी को जाएगी। एक बात और कहूंगा कि कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां कोई न किसी योजना का लाभ नहीं मिला। कोई कह सकता है कि मुझे एक भी लाभ नहीं मिला? लाभार्थियों की सूची भी है। और आप जब दुखी होते हैं तो लोग आते हैं, तब बोलना डा वो जी मेरा तो बुरा हाल हुआ, किच है नहीं के रो। ऐसा सरकार है यार, ऐसा मत बोल, किच है नहीं के रो, तेरा घर दौड़ू ला, कोई गल नहीं तो डॉगर मिल जाए, पर तू भी लाभार्थी है। पुण्यथी लाभार्थी कौशिक गैस मिलेगी। एक बड़ी बात जो कभी नहीं होता था, आपकी जो ये योजना है, बीमार होती और हमारी जाती आदमी आज सदी पर ना थी सड़क, ना थी इलाज करने में ढुए, तो बस जब बीमार हुआ कोई ताई नुकाई बेसी रोना पौधे गदी जाना। आज वो टाइम चला गया। क्यों चला गया? एक तो प्रधानमंत्री जी की कृपा से जो वाजपेयी जी के समय की सड़कें थी और उसके ऊपर नई सड़कें बन गई, आज आप रोड कनेक्टिविटी मिल गई। और फिर अस्पताल में जाएंगे तो जेब में पैसा नहीं ले जाते, नहीं तो ऋण को ले जाती। क्यों नहीं जाते? आपकी जो आयुष्मान योजना है सेंटर की और हमारे मुख्यमंत्री जी की उसके साथ योजना है, इसलिए 5 लाख रुपया तो अगर आपने अपने रजिस्टर करवाया है
5 लाख तो अब मिलेगा ही नहीं। तब तो सोचो, मुझे याद है एक इलेक्शन आपके स्वर्गीय राम स्वरूप जी, उस वक्त किसान निधि मिली थी और आपके खाते खुले थे बैंकों में और 6-6 हजार रुपया मिला था। तो गांव में गया, मैंने कहा अब हमने नहीं बोला कि राम स्वरूप जी को वोट दो, मैं बोलू वोट का सुबह देना, वो मोदी का देना। क्यों? बोला 6,000। वो आज भी आ रहे हैं, पर आज से सही, आज हम उस बात को भूल गए हैं। 6,000 रुपया उस वक्त बड़ा होता था और आज भी मिल रहा है। और अब आज तो कितनी योजनाएं, क्योंकि इनको जाना भी है, जो योजना की बात बाद में करूंगा, पर एक बात ध्यान में रखना, ऐसा टाइम कभी नहीं आया था पहले भी, अटल जी का टाइम भी मैंने देखा, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री जी के होते हुए पैसा हमको बहुत आया। मणिकर्ण की सड़क को मांगा, उसको पैसा मिला। भारत माता योजना खत्म हो गई, उसके बदले भी फिर वो डबल लेन सड़क का पैसा मणिकर्ण तक मिला। तब और की देना सरकार घुमाना था आपको ना, सब काम तो खुद करना पड़ेगा। इसलिए कभी ऐसे शब्द मत बोलो क्या सब की जरूरत, चाहे वो कांग्रेस का भी आदमी होगा, उसको भी तो सड़क मिली, ये योजनाओं का भी सबका फायदा मिलता है। तो वो किसने दिया है? केंद्र की सरकार। जब हेलीकॉप्टर गए, आपको याद होगा कि बेड़ा फंसी है, तो हेलीकॉप्टर को स्पेशली हमने फोन करके दिल्ली बोला, उस हेलीकॉप्टर में लूण भी नौठा, बेड़ा नहीं चाहिए, घास भी नौठा, भीड़ भी नौठी और हेलीकॉप्टर भी आने की भी सही। ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं। इसलिए अभी इतना बोलते हुए, क्योंकि अगर मैं योजना की बात करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब दो टाइम भी तो होता है, 2 महीने चलते रहेंगे चरे बेटी बोलता ना, तो गल नहीं। आपको ज्यादा कैंपेन करने की जरूरत नहीं है, आप योजनाएं को गिनो और लोग का बोला दे मरू। आज देखो जंगल हरे हुए, चीजें हुए, जब गैस कनेक्शन मिले, और गैस कनेक्शन कहां से मिले? केंद्र की सरकार से अलग मिले। फिर जो बचे हुए थे हमारे जयराम जी ने उनको घर घर गैस है, तब बचे जंगल। नहीं तो बिजली होती तो सीढ़ी काट दी, किससे जान दी। अब रामन जाना 2-3 साल बाद गैस उठाई तो चाह बनाई, रोटी भी तो ही ना। तो ये सब बातें याद रखना। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आज हमारे प्रत्याशी यहाँ बैठे बीच में, इनका भी हार्दिक अभिनंदन। और मैं ये कहता हूँ कि हम मोदी जी के नाम पर वोट मांगेंगे। ये सीट अवश्य में भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाए।